हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। वैसे ओम्स लॉ आप जानते भी होंगे, अगर मैं बार बार उसी स्टेटमेंट को दोहराऊंगा तो हो सकता है कि आप इस वीडियो के अंदर घुस के मुझे मारने की कोशिश करें। वेल, ओम्स लॉ ऐसा लॉ है फिजिक्स का, अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक फिजिक्स भी जानते हैं देन आपको पता है कि ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है। वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही बेसिक लॉ है और एक्चुअल में आपको अगर इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानना है देन आपको बताते हैं कि ओम्स लॉ का जो टेक्निकल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है। ये इतना कॉमन सा लॉ दिखने वाला जो लॉ है V = IR, ये इतना कॉमन नहीं है। ये हमारे टेक्निकल व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। सो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की स्टेटमेंट को पहले जानेंगे और स्टेटमेंट के बाद में हम डिड्यूस करेंगे ओम्स लॉ को। इससे पहले जो हमने रिलेशन पढ़े थे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के साथ में रिलेशन पढ़े थे, पोटेंशियल के साथ में रिलेशन पढ़े थे, वो सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं और हम ये पता करने वाले हैं कि ओम्स लॉ रियल में बनता है तो बनता कैसे, ये कहां से सॉल्व हुआ, कैसे इसके सिग्निफिकेंस थे, वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहां पे देखिए सबसे पहली चीज तो आती है ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या थी, ये क्या बात करता है स्टेटमेंट। देखिए ओम्स लॉ में ये कहा गया था कि V = IR, ये बात कही गई थी V = IR। अब ये V = IR कहां से लिखा गया, व्हाट डू यू मीन बाय V = IR। V यहां पे क्या होता है, पोटेंशियल होता है। यानी ये ऐसा कहता है कि किसी भी कंडक्टर में X Y Z कोई भी कंडक्टर होगा, किसी भी कंडक्टर में जो सप्लाई वोल्टेज यानी जो सप्लाई पोटेंशियल है V, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो करंट उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और जनरल टर्म्स में V = IR लिख देते हैं, वेयर R इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। R यहां पे क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की, यानी जो क्या करती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है, रोकती है। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, जस्ट इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रेजिस्टिविटी की बात करने वाले, पूरा का पूरा सेशन रेजिस्टिविटी पे होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, आगे वाली जो वीडियो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या V = IR, दिस इज द स्टेटमेंट। लेकिन ये स्टेटमेंट आई कहां से, इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बिकॉज V = IR सिंपल सी स्टेटमेंट है। जो आप ग्राफ बनाएंगे लीनियर ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डिडक्शन की। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अभी हम ओम्स लॉ निकालेंगे कि ओम्स लॉ आया तो आया कहां से। ये V = IR ऐसे नहीं लिखा, सीधा ही लिख दिया ये V = IR। ये V = IR है कहां से, मतलब आया कहां से V = IR। एक्चुअली में ये जो वैल्यूज यहां पे लिखी हुई है दिस इज प्रैक्टिकल वैल्यू कि V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि शुरुआत में किसी कंडक्टर को जब मेजर किया गया था, किसी भी बैटरी का जो पोटेंशियल था, वायर्स में से जो करंट फ्लो कर रहा है, तो I का जो हमने रिलेशन बनाया था VD के साथ में, वहां पे हमने कुछ चीजें नोटिस की थी। वहां पे VD को जब हमने रिप्लेस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, मोबिलिटी की टर्म में, और इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा रिप्लेस किया था पोटेंशियल की टर्म में, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक रिलेशन वहां आया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, उस सेशन से रिलेटेड वीडियो अगर आपने नहीं देखी है देन यू कैन चेक आउट। इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो उसी सेशन के बारे में, यू कैन चेक आउट अवर प्लेलिस्ट, आपको काफी कुछ मिलने वाला है सीखने के लिए। सो अब यहां पे बात करते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए हमने एक रिलेशन बनाया था करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और द ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड की टर्म में हमने करंट की वैल्यू क्या लिखी थी, हमने लिखा था I = NE/AVD। यहां पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, E इज द चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, E था। यहां पे n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन unit volume and A is the area and VD is the drift velocity or the drift speed. This is VD। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं then it is drift velocity, और अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, स्केलर फॉर्म में then it is what, then it is drift speed। ये वैल्यू थी हमारे पास में। ये वैल्यू किसकी आ गई, नंबर 1, ये हमारी क्या होगी, करंट की वैल्यू हो गई। ऑल्सो जब आप करंट डेंसिटी लिख रहे हैं J इज द करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी क्या होती है कि किसी भी ओवरऑल जो सरफेस एरिया था कंडक्टर का, जो पूरा का पूरा सरफेस था, बिकॉज यू कैन फील करंट ओनली ऑन द सरफेस। आप किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे ही करंट को फील कर सकते हैं। अब यहां पे क्या होता है, J इज इक्वल्स टू क्या होगा, I/A, यानी किसी भी यूनिट सरफेस एरिया में ओवरऑल करंट की वैल्यू कितनी होगी, J इज इक्वल्स टू I/A। दिस इज द करंट डेंसिटी। अगर यही वैल्यूज यहां रखते हैं, I की वैल्यू ऊपर से यहां नीचे रखते हैं, तो क्या आने वाला है, NEVD। ठीक है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, बिकॉज हम इसको यूज करने वाले हैं इन इक्वेशंस को, इसलिए इनको इक्वेशन नंबर दिए जा रहे हैं।
सो आई की वैल्यू आ गई, जे की वैल्यू आ गई, जे इज द करंट डेंसिटी एंड दैट इज इक्वल टू NeVd। तो करंट डेंसिटी भी हमने किसकी टर्म में लिखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में लिखी है। ये दो चीजें हमारे पास में लिखी गई यहां पे। चलिए ठीक है, अब इससे आगे हम बात करते हैं। ऑल्सो वी नो दैट हमने यहां पे जो Vd लिखा है, Vd लिखा है, जस्ट इससे पहले वाले सेशन में हमने Vd की वैल्यूज निकाली थी। सो Vd की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, Vd की वैल्यू हमने निकाली थी E, जो चार्ज था E, और इसके इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन m, और साथ में मल्टीप्लाइड था टो। टो इज द मीन फ्री टाइम, ठीक है, मीन फ्री टाइम, यानी ये क्या था, मीन फ्री टाइम था कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जब पास कर रहे थे इस कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास करने के टाइम को किससे लिखा था हमने, टो से लिखा था, जो क्या था, पूरी पूरी एवरेज थी। एक के लिए T1 T2 T3 ऐसे सारी वैल्यूज का अगर एवरेज निकालेंगे दैट इज टो। ये Vd की वैल्यू थी हमारे पास में। Vd की वैल्यू यहां से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E को हमने किसकी टर्म में लिखा था, पोटेंशियल की टर्म में लिखा था। सो पोटेंशियल की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना था यहां पे, अगेन जो Vd है, Vd कितना हो जाएगा, Vd विल बी इक्वल्स टू EV अपॉन ml एंड दिस इज टो। व्हाई, बिकॉज E इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास में, V upon L, where V is the potential and L is what? L is the length of conductor, ठीक है, or the length of conducting material. This is written by small l, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहां पे लिखी है। अब ये वैल्यू यहां से उठा के किस में रख देंगे, J की वैल्यू में रख देंगे, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, अगेन J will be equals to NE तो एज इट इज, और वापस क्या आ गया यहां पे E आ गया, सो E स्क्वायर दिस इज V ओवर ml टो। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ओके, सो अब देखिए यहां पे हमने जो J है उसकी वैल्यूज यहां पे रख ली है, दिस इज द वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज है। अब यहां पे एक चीज नोटिस करने की है हमारे पास में, जो E है हमारे पास में, जो E की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। जो चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन का वो फिक्स रहने वाला है। लेंथ रहेगी किसकी, इसकी जो लेंथ रहेगी कंडक्टिंग मटेरियल की, वो भी क्या रहने वाली, फिक्स रहने वाली है। और जो मास होगा चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो भी क्या रहता है, फिक्स रहता है यहां पे। लेकिन दो चीजें यहां पे फिक्स नहीं रहती, हियर N एंड टो। जो N है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिपेंड करेंगे मटेरियल के टाइप पे, ठीक है। आयरन होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसी तरीके से अगर पोटेशियम होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम होंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे अलग अलग डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उन सब के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली जो टाइम लगने वाला है इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो हियर N एंड टो आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंडक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंडक्टर। क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करेंगी कंडक्टिंग मटेरियल पे। ये पूरी पूरी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, कंडक्टिंग मटेरियल पे डिपेंड करेंगी। अगेन ऑल्सो जो हमारे पास में टर्म बचेगी यहां पे N E स्क्वायर टो अपॉन m, ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं N E स्क्वायर टो अपॉन m, ये पूरी की पूरी वैल्यूज को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। इसे सारी की सारी वैल्यूज को हम क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी लिखेंगे, एंड कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए इनको हमने कंडक्टिविटी लिखा है यहां पे। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है कि जो आपका कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें से जो चार्ज पार्टिकल है वो कितनी जल्दी पास होते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पास होते हैं यूनिट टाइम में। तो ये सारी चीजें पैरामीटर्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंडक्टिविटी बनाते हैं। कंडक्टिविटी को हमने शो किया है यहाँ पे सिंबल सिग्मा से, ठीक है। जब हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, देन रेजिस्टिविटी के साथ साथ हम कंडक्टिविटी की ब्रीफ में हम बात करने वाले हैं, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सिग्मा, दिस इज द कंडक्टिविटी। अब यहां से जो J की वैल्यू वो कैसे चेंज हो जाएगी, नाउ जो आपके पास में J है उसकी वैल्यू आप क्या लिख देंगे, जहां पे N E स्क्वायर टो अपॉन m ये पूरी पूरी वैल्यू थी, ये तो क्या हो गई हमारे पास में सिग्मा हो गई, ठीक है। सिग्मा को छोड़ के बाकी वैल्यू क्या बच गई, यहाँ पे V अपॉन L बच गई, ठीक है। इसको दूसरे टर्म्स में आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू E लिख सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम अगर आप सिग्मा इंटू क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। अब J इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E लिख दिया, और साथ में जो J था वो कितना था हमारे पास में, वो था I अपॉन A। ये भी बात सच है, J इज इक्वल टू I अपॉन A, ये वैल्यू थी हमारे पास में। अब देखिए यहां से क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ये हमारे पास में कंपैरिजन क्या आएगा, I अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा
ई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहां पे, और ई की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, जो ई की वैल्यू हमने लिखी थी, क्या लिखी थी, v अपॉन एल लिखी थी, यहां से v अपॉन एल लिखी थी। चलिए यहां से अगर v जो है हमारे पास में, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, इस v की पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगी, I इंटू एल अपॉन ए, और इसके इंटू में क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। अब यहां पे देखो 1 अपॉन सिग्मा, कंडक्टिविटी का क्या आ गया, रेसिप्रोकल आ गया, और कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, हमेशा कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, और उसको हम शो कर देते हैं सिंबल रो से, ठीक है। रो इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी, और एक्चुअल में ये जो रो होता है इसका मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए क्या हो सकता है, अलग अलग होता है, ठीक है। वैल्यूज नियरली इक्वल हो सकती है लेकिन प्रॉपरली इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। रो की वैल्यू आ गई, और उसके बाद में क्या बच गया, आई एल अपॉन ए, ये वैल्यू हमारे पास में बच गई, ठीक है। दिस इज आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू, सॉरी वी इज इक्वल्स टू दिस, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब देखिए यहां से हम क्या ले सकते हैं, v इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इन टर्म्स को तो एक साथ लिख लेते हैं, और आगे हमने क्या लिख दिया, दिस इज आई, ठीक है। कुछ कुछ फॉर्म बन रही है क्या, कुछ कुछ यहां पे स्टेटमेंट बनती जा रही है क्या, बन रही है, थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट बन रही है यहां पे। अब ये रो एल अपॉन ए जो है, ये जो टर्म आई हमारे पास में रो एल अपॉन ए, इस पूरी टर्म को, क्योंकि रो की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। अगर आप कोई कंडक्टिंग मटेरियल अगर आप लेने वाले हो, ठीक है, कोई भी वायर है अगर आपके पास में, तो मेटल एक ही तरह की होगी, कॉपर की होगी, सिल्वर की होगी, ठीक है, एक ही तरह की मेटल होगी, एक ही तरह की मेटल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। सिमिलरली आप जो वायर लोगे उसकी लेंथ भी क्या रखने वाले हो, कांस्टेंट रखने वाले। जो कंडक्टर हमारे पास में उसकी लेंथ भी कांस्टेंट होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये सारी की सारी जो तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे रो एल और ए, तीनों की तीनों क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। तो इन सारे कांस्टेंट्स को हम एक और कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। v इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख दूं आर आई, यहां पे R क्या चीज है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग सिस्टम, R इज व्हाट, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग सिस्टम, बट व्हाट इज रो, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टिंग मटेरियल, ओके। ये मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है, और ये पूरे सिस्टम में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। v इज इक्वल टू आर आई, और थोड़ा सा अगर और ढंग से लिखते हो तो v इज इक्वल टू आई आर, जो रेगुलर फॉर्म हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। ये हमें यहां पे प्रूव करने की, बताइए प्रॉपर हमारी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वैल्यू आई कि नहीं आई, जी बिल्कुल आ गई। अगर कहीं पे कोई डाउट अगर इसमें बच रहा है, देन यू कैन कमेंट अस, वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। जुड़े रहिए हमारे साथ में, बने रहिए, सीखते रहिए नई नई चीजें, हर रोज नए नए कंसेप्ट, और हम लेके आ रहे हैं हमारी कंपटीशन क्लासेस सीरीज, बहुत जल्द आपके लिए अवेलेबल होने वाली है। यू कैन जॉइन अस ऑन आवर वेबसाइट, जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ऑल्सो जॉइन अस ऑन फेसबुक। काफी सारी बातें एक साथ में मैंने बोल दी, बने रहिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए नई नई चीजें हर रोज। आपको इस सेशन के लिए टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।